नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है कपड़े। चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। सुबह से काम करके थक गई हूँ और बोर भी हो गई हूँ। इस तरह से गप्पे ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है। हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में 2-3 बार ब्रेक ले ही लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा। कहकर मंजू हंसने लगी। उसकी हंसी से केतकी जी चिढ़ गई और बढ़ गई। मंजू ने रसोई का स्लैब साफ कर नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी गहरी सांस बता रही थी कि उसकी पहली बारी घरेलू काम खत्म हो चुकी है और एक चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया है। उसने चाय बनाई और टीवी के आगे पसर गई। चैनल उलट पुलट कर देखा, कहीं कुछ ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था तो फोन उठाया और लगी सहेली से बतियाने। यह मंजू का रोज का रूटीन था। सुबह 6 बजे उठकर 11 बजे तक घर का काम निपटाती, लंच की तैयारी कर लेती और फिर आधा एक घंटा टीवी देखती, सुस्ताती, किसी न किसी सहेली से पकड़कर फोन पे गप्पे मारती और फिर नहाने जाती। नहाकर दूसरी पारी से काम निपटाने को मस्तबैद हो जाती। मंजू बेफिक्र बतियाती रहती। वो उसकी सासू माँ केतकी दी से देर से ही घुरकर मुंह बना रही थी। जब उन्हें रहा नहीं गया तो बोल रही उठी, बेटा बात बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ कर लो। इस पे मंजू ने उन्हें ऐसा घूरा जैसा किसी औपचारिकता को देखकर समझने की कोशिश कर रही हो। आखिर यह भी कौन साहिबा है जो मुझसे ऐसी बात कर रही है। चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। उसकी बहू अपनी सासू माँ से कहती है, सुबह से काम करके थक गई हूँ और बोर भी हो गई हूँ। इस तरह से गप्पे ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते हुए बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है। हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में ऐसे 2-3 ब्रेक ले लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा। कहकर मंजू हंसने लगी। उसकी हंसी से केतकी जी चिढ़ और बढ़ गई। बस बस बस, मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने का फालतू समय नहीं है और ना ही मुझे घर के काम बोरिंग लगते हैं। तुम ही लो अपना गप्पा ब्रेक, चिढ़े स्वर में कहकर केतकी जी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा। केतकी जी बात बात पे मंजू को टोकने लगी थी। उसके लिए केतकी जी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। मंजू भी हैरान थी कि अचानक मम्मी जी को क्या हो गया है। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। वो सोच रही थी कि कुछ तो बात हुई है। 8 साल हो गए मंजू को इस घर की बहू बनकर आए। सबसे ज्यादा उसे केतकी जी का ही सपोर्ट मिला। अनुज से लव मैरिज हुई थी उसकी। मंजू के घर वाले इस शादी के विरुद्ध थे, पर अनुज के घर वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। मंजू उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट थी जहां अनुज सिविल इंजीनियर था। वही दोनों को मुलाकात हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने 2 प्यार बच्चे के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। मंजू का कैरियर अग्रणी लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं किया था। घर गृहस्थी तो संभालने की बात तो दूर है, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन केतकी जी ने की ममता भरी छाया छत में अनुज के प्यार भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सीख लिया। बच्चे के होने के बाद उसने जॉब छोड़ दी और घर में मेड थी। काफी कुछ काम वही कर जाती थी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उसे एक्टिविटी क्लासेस लेना, बाजार से जरूरी सामान लाना, ये सब काम मंजू संभाल रही थी। केतकी जी कुछ न कुछ काम करती रहती पर उनकी भूमिका हेल्पर की ही रहती। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर कुछ दिनों से केतकी जी का व्यवहार बदल गया था। उन्हें मंजू में मीन देख नजर आने लगी थी। कुछ दिनों नहीं बल्कि ठीक उसी दिन से जब अपने बड़ी बहन कामनी के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी थी। कामनी जी की बड़ी बहू को लता से बेहद प्रभावित हुई थी। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली लता, सुबह उठकर नहाकर पूजा पाठ करने वाली, फालकन में निपुण लता और तो और सोने से पहले सास के पैर में तेल लगाने वाली लता। केतकी जी आश्चर्यचकित रह गई कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं होती है। पहली बार केतकी जी को मंजू में असमझ कमियां नजर आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू के चुनाव में उनसे गलती हो गई।
क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली, वरना खोजने पर शायद लता जैसी बहू मिल ही जाती। कैसी गुण है सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना। केतकी जी का मन अपनी बहन के लिए ईर्ष्या से भर उठता। लता से मिलते ही केतकी जी को अपने जीवन में बड़ी भारी कमी एहसास होने लगा, और वो एहसास जब तक मंजू के सामने छलकने लगा था। सब बढ़िया चल रहा था। मम्मा, आप सुनाइए ना, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी, कैसी है उनकी नई बहू? रीमा ने जैसे ही केतकी जी की दुखती पे हाथ रखा, रीमा अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए केतकी ने अपनी दिल का गुब्बारा बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताशा भरा यह रूप देखकर रीमा अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। दोपहर में मंजू हॉल में बैठ बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी केतकी जी ने उसे खबर दी कि मंजू, आज रीमा घर पे आ रही है, साथ ही उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। वो तो आज ही चले जाएंगे, पर रीमा कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चों अपने इकलौते बुआ के आगमन की बात सुनकर खिले थे। भैया बुआ से उनकी बहुत पड़ती जो थी, और कोई न कोई गिफ्ट जरूर मिलता था उसकी बुआ से। सूचना देकर केतकी जी जाने लगी। तभी उसकी नज़र मंजू के कपड़े पड़ी। मंजू सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी, बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप लगाया हुआ था। बहू वाले कोई बनाव श्रृंगार भी नहीं था। केतकी जी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी धजी लता की मोहक छवि तैर आई। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। सुनो मंजू, रीमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन सबर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी लेती फिर भी मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालना उनकी मेजबानी करूंगी, ऐसा कीजिए साड़ी आप पहन ले, काम मैं संभालूंगी, कहकर मंजू अपने चीर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन केतकी जी का यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंजू का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना खिलखिलाना, जो दिल में झट से कह देना। अभी तक केतकी जी को मंजू का यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। रीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। मंजू ने सबको गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आबाद की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर केतकी जी कुछ बूझी सी थी, जिसे रीमा ने भी महसूस किया था। जिस तरह से केतकी जी मंजू को देख रही थी, रीमा ने भाप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर अब क्या हो गया? अपने समधियों को विदा करके केतकी जी से रीमा के साथ पदियाने बैठ गई और सुना, क्या हाल चाल है तेरा? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है मम्मा। रीमा अपनी माँ से कहती है, आप सुनाइए, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी, कैसी उनकी नई बहू? रीमा ने जैसे केतकी जी को दुखती पर रंग हता। रीमा अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए केतकी जी ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताशा भरा रूप देखकर रीमा अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो मम्मा, मुझे अपने हाथों की 1 कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर रीमा ने अपनी बातों को धारा बदल दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बनाकर लाई, उसकी मम्मी कहती है। केतकी जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वही दूसरी रीमा सोच में पड़ गई कि बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया है। केतकी जी चाय बनाकर लाई तो रीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मम्मा, पिछले महीने बेंगलोर गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो, लेने से मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। रीमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे क्यों मना करूँगी भला, वैसे भी तुम्हें मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है, तेरी भलाई हुई, बस सभी चीजें मुझे बहुत पसंद आती है। रीमा ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर केतकी जी की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर केतकी जी अचरज में पड़ गई, पर रीमा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुए। रीमा, क्या ये अनारकली तुम मेरे लिए लाई हो? लेकिन तुझे तो पता है मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ, केतकी जी अपनी बेटी से कहती है।
मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर जब से मैंने ऐसे देखा है कि तुम्हारी ही याद आई, मेरे दिल ने कहा कि तुम इससे कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर रीमा, पर और कुछ नहीं मम्मा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? यह अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। रीमा केतकी जी के गले में बाहों डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी, अपनी माँ को कहने लगी पहनने के लिए। मम्मा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? रीमा का सुरवासा स्वर हो चला। पसंद तो है, बहुत सुंदर है सूट। ऐसा कर, तो इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह सूट खूब करेगा। वो कहती है, नहीं मम्मा, मंजू भाभी के लिए नहीं है, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है और मेरी जीत है कि आप इसे पहनेंगी। चलिए अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाइए। केतकी जी की जैसे जान ही सकते हैं कि आ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था। रीमा की बातों ने केतकी जी को झंझोर कर रख दिया। वाकई ये मंजू के लिए बहन के घर जैसा काल्पनिक परिधान तैयार कर ले आई थी, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए और आंसुओं से भ्रमित अपेक्षा में परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद केतकी जी को पहले की तरह सब कुछ सहज लग रहा था। उसे अब समझ आ रहा था। अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगी कोई सूट, पर ये तो बता अब इस अनारकली का क्या होगा? केतकी जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रीमा ऐसी जिद क्यों कर रही है। उसने आज तक सूट कभी नहीं पहना, वो भी इतनी फैशनेबल स्टाइल का सूट तो वो पहन ही नहीं सकती। लेकिन इसे कैसे समझाए कि ये जैसे वालेट लेकर बैठ गई है। केतकी जी उस सूट को कमर कर देखी, लेकिन बेटा ये तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं तो इसमें फिट ही नहीं हो पाऊंगी। ओह अच्छा। रीमा ने ये सूट को उलट पलट कर देखा। सूट केतकी जी के हिसाब से वाकई टाइट फिटिंग का था। वो वापस से मनुहार करने लगी, मेरी प्यारी माँ, यह सूट थोड़ा तो टाइट है, आप ऐसा कीजिए, कल से थोड़ी टाइटिंग वर्क वगैरह शुरू कर दीजिए, फिर देखिए मनिहर कैसे आपको फिट आ जाएगा। इस बार केतकी जी बुरी तरह से झल्ला गई। उसकी बेटी ने कहा, ये क्या मजाक है रीमा, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली बनारकली। केतकी जी को आखिरकार गुस्सा आ ही गया। मम्मा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रीमा ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया अपनी माँ से और अपनी माँ से बोली, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी ये मांग बिल्कुल बचकानी है कि तुम्हारे लिए मैं जबरन सूट को फिट होकर इसे पहन लूँ, जबकि मैं ऐसे कपड़े पहनने की तो आज़ादी हूँ, ना कि कंफर्टेबल हूँ। उसकी माँ केतकी जी कहती है, तो मम्मा फिर आप मंजू भाभी के लिए मौसी के यहाँ की लता स्टाइल सूट क्यों बनाकर ले आई हो और चाहती हो कि उसमें फिट हो जाए, जबकि वो सूट उनकी प्राकृतिक स्वभाव के बिल्कुल मेल नहीं खाता। रीमा ने केतकी जी की तरफ ठहरी हुई नजर से देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो, मैं तो कोई सूट नहीं लाई उसके लिए। केतकी जी रीमा की कही बात कुछ समझ नहीं आई। लाई तो हो मम्मा, लता जैसे बहू बनने की अपेक्षा का सूट लाई हो और भाभी को जबरन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं हो रही है तो आपको उनसे शिकायत होने लगी, वरना अब से पहले तो आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, उल्टा आप उनकी तारीफ ही किया करती थी। कैसे उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी की आगे कैरियर को महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे ले लिया। रीमा अपनी माँ केतकी जी से कह रही थी, अब वो सब भूलकर आपको ये सब नजर आने लगे कि वो लता जैसी सुबह नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहू की तरह पान खोर नहीं रहती, और मान लिया जाए कि वो ये सब करने लग जाए तो आपका क्या भरोसा फिर किसी और की बहू को देख लेगी और उसके लिए फिर से अपेक्षाओं का नया परिधान तैयार कर देगी और चाहेगी उसमें वो फिट हो जाए। ऐसी अपेक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है मम्मा। केतकी जी चुपचाप रीमा की बातें सुन रही थी। और एक बात और मम्मा, भाभी हंसमुख है, अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही है, यह तो मैंने आज खुद देख लिया। लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वो आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने मुझे दिया था।
और इस घर की शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। रीमा अपनी माँ को समझाती है। रीमा की बातों ने केतकी जी को झकझोर कर रख दिया। वाकई वो मंजू के लिए बहन के घर जैसा काल्पनिक परिधान तैयार करके ले आई थी, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा हिसाब बन सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखों से आंसू झलक आए और आंसुओं ने भ्रमित अपेक्षाओं से परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद केतकी जी को पहले की तरह सब कुछ सहज लग रहा था। अब उसे समझ में आ गया था कि मेरी बहू जैसी है अच्छी है। अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगा कोई सूट। पर ये बता, इस अनारकली का क्या होगा? केतकी जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इसका क्या होगा? इसे तो वही पहनेगी जिसके लिए वो बना है। किसके लिए? केतकी जी ने रीमा को शक की नजरों से देखा। मेरे लिए और किसके लिए? कहकर रीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में केतकी जी का हास्य स्वर भी शामिल हो गया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप इस तरह की और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।